अध्याय 3 श्लोक 26 भागवत गीता। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अनुवाद। परमात्मा स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। व्याख्या। जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोगियों का उदाहरण देते हुए बताया कि उसके लिए भी कर्मयोग का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही श्री कृष्ण चाहते थे कि ज्ञानी मनुष्यों को अज्ञानी मनुष्यों को उच्चतम ज्ञान प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान अज्ञानी मनुष्यों की समझ से परे होता है। यद्यपि अर्जुन को अपने क्षत्रिय योद्धा होने का कर्तव्य निभाते हुए कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ना चाहिए और ऐसे सभी अज्ञानी मनुष्य जो उसे अपना आदर्श मानते हैं के लिए एक उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि वे सभी उसका अनुसरण करते हुए अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर बढ़ सकें। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि वो जो मानव जाति को शिक्षा प्रदान कर रहा था वह प्रकृति के नियम तथा मानव के स्वभाव के विपरीत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि एक आचार्य अपने व्याख्यान के दौरान एक महत्वपूर्ण बिंदु पर कई बार जोर देते हैं ताकि उनके छात्र इसे समझकर सदा स्मरण रख सकें, इसी प्रकार वे अर्जुन को भी समझा रहे थे कि मौखिक शिक्षा अज्ञानियों के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होती है तथा उनके मन को भ्रमित कर सकती है और उनमें से कई इसका गलत अर्थ निकालकर कर्म करना त्याग भी सकते हैं। इसी कारण ज्ञानी मनुष्य को अज्ञानियों को मौखिक रूप से सिद्धांत समझाकर नहीं, बल्कि स्वयं कर्म के सिद्धांत का अनुसरण करके व्यक्तिगत उदाहरण प्रदान करना चाहिए।